हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर है डाटा हैंडलिंग और आज के वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 इसको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बार ग्राफ को देख करके आपको कुछ आंसर्स करने हैं। बार ग्राफ को पढ़ा कैसे जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जानेंगे। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। देखिए एक साइड में ये जो एक्स एक्सिस है इस पर कुछ पेट्स दिए हुए हैं जो कि डॉग हैं, कैट हैं, रेबिट्स हैं, हैमस्टर्स हैं एंड अदर्स हैं। दूसरे साइड पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके। अब जब आपको एक डेटा मिला तो देखा गया कि डॉग जब आपने इस ग्राफ पे ड्रॉ किया तो इसकी हाइट जो है 8 तक पहुंच गई। मींस 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डॉग को एज ए पेट रखते हैं। इसी तरीके से कैट की हाइट जहां तक जा रही है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कैट को पेट करते हैं। रैबिट्स की हाइट जहां तक जा रही है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो रैबिट को पेट करते हैं। पूछा क्या गया है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन होगा जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर कैट की हाइट सबसे ज़्यादा है तो मोस्ट पॉपुलर पेट इस समय क्या है इस बार ग्राफ के हिसाब से, कैट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। तो डॉग की लाइन कहाँ तक जा रही है, डॉग की हाइट जा रही है 8 तक। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डॉग्स को एज ए पेट रखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बार ग्राफ को रीड करते हुए कुछ आंसर्स देने हैं। पहला है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। देखिए ये बार ग्राफ बना हुआ है, कुछ 5 ईयर्स हैं 1989, 90, 91, 92, 93। इन ईयर्स में एक बुक स्टोर ने कुछ बुक सेल की तो उसने हर ईयर का एक डेटा रखा कि मैंने इस ईयर में इतनी बुक सोल्ड की थी। अब उसको बार ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। इस बार ग्राफ को देखते हुए आपको बताना है कि 89 में, 90 में और 92 में कितनी बुक सोल्ड हुई। तो 89 की अगर हाइट देखें तो ये हाइट जो है ऑलमोस्ट 200 से कुछ बिलो मैच हो रही जाके। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाएंगे, अप्रॉक्स वैल्यू ही बता पाएंगे। इसी तरीके से 90 की हाइट कहाँ पर मैच हो रही है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बताएंगे। और 92 की हाइट कहाँ पर मैच हो रही है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बताएंगे। तो अप्रॉक्स वैल्यू देखने पे हम क्या बताएंगे, 185 बुक्स अप्रॉक्स वेयर सोल्ड इन 1989। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर आप इसको 180 या 190 भी लिखेंगे तो वो भी सही है, गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से 475 बुक्स वेयर अप्रॉक्स वेयर सोल्ड इन 1990 एंड 1992 में 225। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड और अबाउट 225 बुक। तो 475, तो 400 और 500 के बीच में अगर कोई डेटा आ रहा है तो वो केवल 1990 का ही आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 1990। ओके, और दूसरा क्या डेटा पूछा गया, 225। तो 225 मतलब 200 से जस्ट अबव होना चाहिए और 300 के जो हाफ लाइन है मतलब 250 की लाइन है उससे भी बिलो आना चाहिए। तो वो ईयर 1992 मिल रहा है आपको इस ग्राफ में। थर्ड क्या है, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स वेयर सोल्ड। कौन से ऐसे साल हैं जिनमें 250 से कम बुक सोल्ड हुई। तो एक तो 1992 हो गया, आपने 225 यहाँ लिखा है, और 1989 हो गया। ये दो ईयर ऐसे हैं जहाँ पर 250 से कम बुक सोल्ड हुई। अब लास्ट क्वेश्चन है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 की जो बुक्स हैं आपने 185 लिख दिया था, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। ठीक है, तो आपने ये एस्टिमेट कैसे लगाया कि 1989 में 185 बुक्स सोल्ड हुई। तो देखिए हमने ये एस्टिमेट ऐसे लगाया कि 200 से जस्ट बिलो है और 100 और 200 की जो मिडिल लाइन है उससे काफ़ी ऊपर है। तो ये 150 से ऊपर ही है और 200 से कुछ कम है। ठीक है, हाइट ऑफ ग्राफ फॉर 1989 इज जस्ट बिलो 200, सो वी कैन एस्टिमेट दैट अप्रॉक्स 185 बुक्स वेर सोल्ड। ओके, यही लैंग्वेज लिखनी है आपको आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ चिल्ड्रंस का डेटा दिया हुआ है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। इनको पहले तो बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है, फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाते हैं। इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक एक्सिस पे हम नीचे वाले एक्सिस पे नंबर क्लासेस लिख लेंगे कि 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में कितने हैं। ठीक है, और दूसरे एक्सिस में, वाई एक्सिस में, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो हमने स्केल ली है ये इस वजह से ऐसे लिए है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 135 थे। ठीक है, तो अगर हम
10-10 का लेंगे तो ऐसे कितनी हाइट बन जाएगी, ग्राफ की काफ़ी ऊंची हाइट हो जाएगी। तो हमने 20-20 की स्केल ली, ठीक है। तो 135 हमारा कहाँ पे बैठेगा जाके, अगर फिफ्थ क्लास की बात करें तो 120 और 140 के बीच में 130 आएगा, ठीक है। और 130 से थोड़ा सा अबव जाएगा ये। इसी तरीके से सिक्स क्लास 120 पे आ जाएगा, ठीक है। सेवेंथ 95 है तो 100 से जस्ट थोड़ा सा बिलो आ जाएगा, और एर्थ में 100 है तो 100 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हुए कुछ आंसर्स देते हैं। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, स्केल कैसे चूज की, सबसे पहले मैंने बताया कि इसको बार ग्राफ के वी हैव चूज इन द स्केल ऑफ 1 यूनिट एज 20 स्टूडेंट। ये 1 यूनिट है, एक लाइन देखेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक लाइन जा रही 1 यूनिट है, इस एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जो गैप है ये 20 स्टूडेंट्स की है, ठीक है। टू शो द डेटा ऑन ग्राफ इफेक्टिवली, हमने 20 स्टूडेंट्स की स्केल इसीलिए ली ताकि ग्राफ पे इस डेटा को हम आराम से दिखा सकें, वरना बहुत हाइट में ऊंचा ग्राफ बन जाएगा और आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। अब देखिए केवल हाइट देख करके ही आप बता सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, किस में सबसे कम। ये जो क्लास है, कौन सी क्लास है, फिफ्थ, इसमें मैक्सिमम है और सेवेंथ में मिनिमम, सॉरी सेवेंथ बोल रहा हूँ मैं, 10th में मिनिमम है, ठीक है। तो ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं और यहाँ नंबर्स भी दिए हुए हैं। फिफ्थ क्लास हैज़ मैक्सिमम एंड 10th क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रेशियो का आपको किसके साथ में करना है, 8 के। तो 6/8 के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिखिए 120/100, तो रेशियो आपका आएगा 6:5। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए क्या है कि एक कुछ बच्चों के आपने जो है वो लिए मार्क्स चेक किए कि उनके फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए थे अलग अलग सब्जेक्ट में और सेकेंड टर्म में कितने आए। अब इन्हीं मार्क्स को लेकर के आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं डबल बार ग्राफ कैसा है। अब इसमें देखिए जितने भी ब्लू कलर की हाई लाइंस दिख रही हैं, टावर्स दिख रहे हैं, वो फर्स्ट टर्म के हैं मार्क्स, और जितने ये आपको ऑरेंज कलर के टावर्स दिख रहे हैं ये सेकंड टर्म्स के मार्क हैं। अब आप इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में मार्क्स ज़्यादा थे या सेकंड टर्म में, इसी तरीके से हिंदी में, मैथ में, और इनको देखते हुए हम इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। देखिए इंग्लिश में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का गैप, और इसके अलावा इसमें तो डिक्रीज ही हुई है। मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस सबको देखेंगे तो दिखेगा कि मैथ में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। इन मैथ द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, ओके। दूसरा क्या है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट जो आपको देखने को मिल रही है वो सोशल साइंस में देखने को मिल रही है। यहाँ से भी देखेंगे नंबर से तो पहले फर्स्ट टर्म में 73 थे, सेकेंड टर्म में केवल 75, 2 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट है, ओके। इन सोशल साइंस द इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट। तीसरा क्या है, द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि परफॉर्मेंस डाउन भी हो गई है पहले से। यस, जब चार्ट आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ऑरेंज कलर का टावर जो है ब्लू कलर के टावर से नीचे हो रहा है केवल एक हिंदी के सब्जेक्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, इन हिंदी द परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कंसीडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। कुछ स्पोर्ट्स हैं एक कॉलोनी में, कुछ बच्चे उसको देखना पसंद करते हैं, कुछ उसको पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं उस स्पोर्ट में। तो इसी का डेटा को सबसे पहले तो आपको डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले डबल बार ग्राफ बनाते हैं। यहाँ जो ब्लू कलर के टावर्स हैं वो टावर्स शो करते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को केवल देखना पसंद करते हैं, और ऑरेंज कलर का टावर ये दिखाता है कि वो नंबर ऑफ बच्चे हैं, स्टूडेंट चिल्ड्रंस हैं जो उस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो अब इसके हिसाब से पहले तो आपको बताना है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दी बार ग्राफ। देखिए देख के ही पता चल रहा है कि हर स्पोर्ट्स के लिए देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या कम है। मीन्स बच्चे स्पोर्ट्स देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन क्या है थोड़े से आलसी हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, ओके। इट इज़ इन्फर दैट क्रिकेट इज़ द मोस्ट फेवरेट
एंड एथलेटिक्स इज लीस्ट फेवरेट स्पोर्ट ऑफ कॉलोनी। इसके अलावा ये दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट क्या है, वो देखने वाले और पार्टिसिपेट करने वालों में मोस्ट फेवरेट है, और एथलेटिक्स जो है वो लीस्ट फेवरेट है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन आ गया, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा है, क्रिकेट। ओके, विच इज मोस्ट प्रिफर्ड वॉचिंग आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, वॉचिंग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग या पार्टिसिपेट करना, वॉचिंग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, बच्चे जो है बशर्ते वो उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके, इस बार ग्राफ की हेल्प से आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डेटा दिया हुआ है कुछ, उसका हमने बार ग्राफ बनाना था, बना दिया है। क्या डेटा है, अलग अलग सिटीज़ के जो है टेम्परेचर दिए हुए हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है, मिनिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है, उसको डबल बार ग्राफ में हमने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, जैसे अहमदाबाद का है, अमृतसर का है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक। अब बताना है आपको, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। देखिए, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का जो डिफरेंस दिख रहा है ब्लू टावर और ऑरेंज टावर के बीच, देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, जम्मू में। ठीक है, तो जम्मू को अगर आप यहाँ भी डेटा में देखें तो वहाँ मैक्सिमम 41 तक जा रहा है और मिनिमम 26 तक जा रहा है। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट कौन सी होगी जहाँ पर ब्लू सबसे हाईएस्ट जा रहा है, ब्लू टावर, ब्लू टावर जम्मू में सबसे हाईएस्ट जा रहा है। और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है जिसमें सबसे बिलो जा रहा है, ऑरेंज वाला टावर। ठीक है, ऑरेंज वाला टावर बेंगलोर में सबसे बिलो जा रहा है। तो जम्मू इज हॉटेस्ट एंड बेंगलोर इज कोल्डेस्ट। नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। दो ऐसे सिटी बताने हैं जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरी जगह के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है, बैंगलोर एंड अहमदाबाद। बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 और अहमदाबाद का मिनिमम मिनिमम टेम्परेचर ही है 26। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या है, बैंगलोर एंड जयपुर। ठीक है, बैंगलोर का मैक्सिमम कितना जा रहा है, बैंगलोर का मैक्सिमम 28 जा रहा है और जयपुर का मैक्सिमम सॉरी मिनिमम जो जा रहा है वो 29 जा रहा है। यहाँ मैंने गलत बता दिया आपको, अमृतसर पे सर्किल कर दिया, अहमदाबाद का 29 जा रहा है मिनिमम, जो बैंगलोर के मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। इसी तरीके से जयपुर का मिनिमम जो है वो भी बैंगलोर के मैक्सिमम से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में सबसे कम डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, ये चार्ट देखिए, मुंबई में मैक्सिमम 32 है, मिनिमम 27 है, केवल 5 डिग्री का ही फर्क आ रहा है। ओके, तो चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय।